नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल की धड़कन तेज हो जाना। और जब ऐसा होता है तो आपको ऐसा महसूस होता है, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई है, एकदम से बढ़ गई है। इसे इंग्लिश भाषा में हार्ट पैल्पिटेशन के नाम से जाना जाता है। दिल की धड़कन जब बढ़ती है तो कई लोगों को ऐसा महसूस होता है, उनके दिल की धड़कन तेज होने के साथ साथ उनको सीने में महसूस बहुत ज़्यादा होती है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई, और कानों तक कभी कभी ढम 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 ऐसे करके उनको आवाज़ आती है, तो महसूस होता है, आवाज़ आती है। दोस्तों, यदि नॉर्मली बात की जाए छोटी उम्र के लड़के लड़कियों में या जवान लड़के लड़कियों में बात की जाए तो ज़्यादातर ऐसी समस्या होना किसी बड़े खतरे की निशानी नहीं मानी जाती या होती। ज़्यादातर मामलों में यह जो समस्या है अपने आप ठीक हो जाती है। दोस्तों, दिल की धड़कन तेज हो जाना या हार्ट बीट बढ़ जाना के पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं आप, या शराब का सेवन करते हैं, उन उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण, मानसिक तनाव, डिप्रेशन के कारण, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में ली जाने वाली दवाइयों के कारण, दिल से जुड़ी कोई समस्या है आपको या बीमारी है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। उस केस में आपको रेगुलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना होता है और सही समय पर सही दवाइयों का सेवन करते रहना होता है। इसके अलावा भी दिल की धड़कन तेज होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स में बदलाव होना, या फिर शरीर में पानी की कमी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए, असंतुलन हो जाए इलेक्ट्रोलाइट्स में, थायराइड से जुड़ी कोई समस्या होना, शरीर में खून में ऑक्सीजन की कमी होना। दोस्तों, कॉफ़ी, चाय या निकोटीन या कैफीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करने से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि पेप्सी, सोडा आदि। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेना, जिम के अंदर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, या ज़रूरत से ज़्यादा रनिंग कर लेना। दोस्तों, यह जो समस्या है, दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या, यह अगर एक आधी बार हुई है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, या कभी कभार होती है तो नॉर्मल बात है। लेकिन यदि लगातार आपको ये परेशानी दे रही है तो आपको सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए, या किसी जो डॉक्टर फिजिशियन होते हैं उनसे आप जांच करवाएं। आगे का जांच अगर करवाने की आवश्यकता हुई तो आपका डॉक्टर आपको खुद बता देगा। इसके अलावा सही कारण का पता लगाने के लिए सही जांच का होना ज़रूरी होता है डॉक्टर से, और जो कि डॉक्टर के पास जाकर ही होता है। ऑनलाइन हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन इलाज हम नहीं दे सकते इधर बैठे बैठे। दोस्तों, डॉक्टर से मिलना और भी ज़रूरी हो जाता है यदि दिल की धड़कन बढ़ने के साथ साथ आपको दूसरे लक्षण दिखाई दें, जैसे कि आपको सीने में बहुत तेज पेन हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बाजुओं में दर्द जा रहा है, दिल से लेकर सीने से लेकर आपके लेफ्ट या राइट बाजू में दर्द जा रहा है, गर्दन, जबड़े में, या आपकी पीठ में, कमर में, पीठ में, कंधे पर आपको दर्द हो रहा है। धड़कन बढ़ने के साथ साथ आपको पसीना आ रहा है, बिना कुछ कार्य किए आपको पसीना आ रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यह जो लक्षण होते हैं ये नॉर्मल नहीं होते, इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, जैसे कि दिल का दौरा पड़ने से पहले के लक्षण जो होते हैं उनमें यही लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो इन लक्षणों को कभी भी आप हल्के में ना लें, क्योंकि ऐसा होने पर आपके साथ कोई शारीरिक घटना हो सकती है। इसके अलावा आपको लक्षण दिखाई दें जैसे कि चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ने के साथ बेहोशी होना, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होना,
चेस्ट में असहनीय दर्द होना जैसे लक्षण दिखाई दें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होने का मन करने लगे, जी मिचलाने लगे, तो ऐसे लक्षणों को कभी भी आप इग्नोर ना करें। डॉक्टर के इलाज की बात करें या डॉक्टरी इलाज की बात करें इस समस्या के पीछे, तो आपको डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि टेस्ट करवाने की सलाह दे सकता है, ताकि सही कारण का आप पता चल सके। आपकी फुल बॉडी चेकअप भी डॉक्टर कर सकता है, तो जिससे कि सही कारण का पता लग जाता है किस कारण से। इसके अलावा डॉक्टर आपकी दवाइयों के बारे में भी आपसे पूछता है कि आपको मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, या फिर आपको कोई दूसरी समस्या है, या फिर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, या आप किसी प्रकार की कोई दवा ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिसिन। तो इन सब बातों का रिलेशन होता है दिल की धड़कन तेज होने के साथ साथ, तो डॉक्टर इसके बारे में आपसे पूरी जानकारी लेगा, उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन जो हमने आपको बड़े लक्षण बताए हैं दिल की धड़कन तेज होने के साथ साथ, जो बड़े लक्षण हमने बताए हैं, तो ऐसा अगर होता है तो आपको निश्चित रूप से सबसे पहले हार्ट के डॉक्टर यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए, ताकि आपकी जान को बचाया जा सके। ऐसा उन लोगों के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है जिनकी आयु 40 से ऊपर है, जिनको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या मोटापे की शिकायत है, जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं, ठीक नहीं है, और वो आलस भरा जीवन जीते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, शराब या ड्रग्स का सेवन करते हैं, या गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि का सेवन करते हैं। दोस्तों, घरेलू इलाज की बात करें तो आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा, तो ही ये समस्या रुक पाएगी। यदि डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो आपको फिर अपनी लाइफस्टाइल की तरफ देखना होगा। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने की अपनी आदत को कम करना होगा। आप ग्रीन टी का सेवन करें। ग्रीन टी से बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ कि ग्रीन टी का सेवन करने से जिन लोगों को मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी की शिकायत है, ये तीनों शिकायतें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होने में कुछ दिन लगते हैं, तो ग्रीन टी का सेवन आप करें चाय कॉफ़ी के स्थान पर। सोडा, पेप्सी मन करता है तो थोड़ा बहुत पिएं, लगातार आदत ना बनाएं। शराब का सेवन आपको लिमिट में करना है यदि आप छोड़ नहीं सकते। बाकी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, रिहैब में जाकर आप पूरी तरह से उससे मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप इन केस छोड़ नहीं सकते तो लिमिट में रख दीजिए उसको। आलस भरा जीवन ना जिएं, थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करें। कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ब्रेक लें आप बीच बीच में, और रोज़ाना आधा घंटा तो कम से कम घूमने को दे दीजिए आप। जितना हेल्दी आप खाएंगे उतना हेल्दी आपका शरीर होगा, तो हेल्दी डाइट लें। फास्ट फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड का सेवन बिल्कुल ना करें, या कभी कभार कर लिया तो कोई बात नहीं। ऐसे बिल्कुल भी परहेज़ तो आप कर नहीं पाएंगे, तो हल्का फुल्का कभी कभार कर लें तो इसमें कोई बात नहीं। बाकी डाइट को अपनी हेल्दी बनाएं। फल फ्रूट्स का सेवन अच्छी तरह करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, और जितना हेल्दी आपको खुद को पता है कि आप किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। शरीर आपका है, जान आपकी है, और आपको पता है हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है। यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या है, या डर लगने की समस्या है, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है उसके कारण, तो ऐसे में आप योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। मैं भी पहले नहीं करता था, आजकल करने लग गया हूँ मेडिटेशन, तो इससे बहुत रिलीफ मिलता है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आप नाम दे लें, यह सबको होती है, और किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। तो इसका हम आपको एक ज्ञान ही दे सकते हैं कि आप थोड़ा मेडिटेशन और योगा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दवाइयाँ
आप ले सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन है, तो ऐसे में आपको दवा मिल सकती है आराम से। किसी भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर आप इसकी दवा ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके दिल की धड़कन बढ़ने के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। डॉक्टर ने अगर कह दिया कि आपका ये नॉर्मल सी बात है, इस समस्या के लिए आपको इलाज की आवश्यकता नहीं, तो आप अपने खान-पान का ध्यान रखें, लाइफ़स्टाइल का। एक बात और, ये सबसे ज़रूरी बात कि जो लोग कम सोते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है और बिना किसी कारण के होती है। उनको लेफ्ट राइट देखने पर भी दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायत रहती है। यह अक्सर देखने में आया है, कई केसेस आए हैं। तो यदि आपकी दिल की धड़कन किसी बड़े कारण के कारण तेज नहीं हो रही, तो ऐसे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप डरेंगे, उतनी ज़्यादा आपको ये समस्या और बढ़ती जाएगी। तो अपने डर को ख़त्म कर दें और निश्चिंत हो जाएं और डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखें। और बाकी आपको हमने हर बात एक-एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि क्यों होती है, कारण क्या है, लक्षण क्या होते हैं और कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब नहीं मिलना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।